फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज़ क्या होता है, साइज़ उसका क्या होता है। हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डायामीटर होता है वो 1.75 फेम्टोमीटर की रेंज में होता है। हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका डायामीटर किस रेंज में होता है, 1.75 फेम्टोमीटर की रेंज में। फेम्टो हमारे पास यहाँ प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻15। क्या वैल्यू होती है 10⁻⁻15। जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर होता है 1.75 फेम्टोमीटर की रेंज है। फॉर स्मॉलेस्ट एटम सच एज हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1.75। इसी तरह जो हमारे पास हैवीएस्ट एटम है सच एज यूरानियम, जो हमारे पास यूरानियम होता है उसके लिए हमारे पास डायमीटर होता है, उसकी रेंज होती है 15 फेम्टोमीटर। सबसे जो स्मॉलेस्ट एटम है उसके लिए 1.75 है। इसी तरह जो सबसे हैवीएस्ट है सच एज यूरानियम, उसके लिए डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है न्यूक्लियस की, 15 फेम्टोमीटर। फेम्टो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ये स्मॉल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा ही कम हो, ना होने के बराबर, एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम। एटम के लिहाज से जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तकरीबन जो हमारे पास एटम का रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स ग्रेटर दैन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। जो हमारे पास एटम है उसका जो हमारे पास रेडियस होता है वो 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है तो इसके लिए इसका रेडियस या साइज़ कम होगा एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम या एटम से न्यूक्लियस का साइज़ कम होगा। कितना है इसका रेडियस हमारे पास इससे ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से एटम का 10⁵ टाइम्स गुना ज़्यादा होगा। इसी तरह हमारे पास जो रेडियस होता है एटम का वो उसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻11 मीटर। हमारे पास जो एटम होता है उसका रेडियस होता है 10⁻⁻11 मीटर। इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस किसके इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। किसके इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर इसका रेडियस होता है न्यूक्लियस का। इसी तरह हमारे पास जो एटम होता है उसका होता है 10⁻⁻11 मीटर, लेकिन पावर में तो इसकी वैल्यू कम है, लेकिन क्योंकि पावर में आ रहा है साथ नेगेटिव, नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए हमारे पास एटम की पावर चाहे कम है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है 10⁻⁻15 मीटर। इस तरह आगे बात आती है न्यूक्लियर डेंसिटी। हमारे पास न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है। कई हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चला कि न्यूक्लियस क्या है, उसकी शेप कौन सी है, स्फेरिकल है और उसकी डेंसिटी सेम है। स्फेरिकल शेप है और डेंसिटी सेम है। उसी डेटा को हम लोगों ने फर्मी मॉडल में एक्सप्लेन किया जिसकी वैल्यू होती है R=R0 A⁻⁻1/3। उसकी वैल्यू क्या होती है R=R0 A⁻⁻1/3। ये जो हमारे पास R है ये न्यूक्लियस का रेडियस है जो एटम के सेंटर में होता है। इसी तरह जो A है ये शो करता है मास नंबर या न्यूक्लियर नंबर्स को। मास नंबर भी हमारे पास इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियर नंबर है, वो भी हमारे पास इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो हमारे पास R0 होता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या है, कौन सी शेप मैंने बताया था कि जो भी चीज़ जिस चीज़ की शेप स्फेरिकल होगी उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल है इसलिए इसका भी वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होगा 4/3 πr क्यूब। तो हमारे पास R की जगह क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्मी मॉडल R=R0 A⁻1/3 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जब इसकी पावर 1/3 है तो इसमें कैंसिल आउट हो गया, ये वाला हमारे पास रिलेशन आ जाएगा R0 की पावर 3A।
तो आर नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.2 फेम्टोमीटर। उसकी वैल्यू को हम लोगों ने इसमें प्लेस किया तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया 7.23 ए फेम्टोमीटर क्यूब। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इस तरह हमारे पास जो डेंसिटी होती हैं न्यूक्लियस की, उसका फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम, मास नंबर हमारे पास ए के इक्वल है क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर के इक्वल होता है। और वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, शेप क्या है, स्फेरिकल है, तो उसका वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया 7.2 ये फेम्टोमीटर क्यूब। तो जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस की तो हमारे पास ये मास नंबर से कैंसिल हो गया। तो 1 को साथ 7.23 को तकसीम किया तो हमारे पास फाइनल इसकी वैल्यू आ गई 0.14 न्यूक्लियन। ये डेंसिटी का हमारे पास आ गया रिलेशन 0.14 न्यूक्लियन फेम्टोमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो न्यूक्लियन होता है उसका मास इक्वल होता है 1.7 ज़रबे 10 की पावर -27 किलोग्राम, 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो इस वाली वैल्यू को हम लोगों ने प्लेस किया 0.14 ज़रबे न्यूक्लियन की जगह आ गया 1.7 ज़रबे 10 की पावर -27 किलोग्राम, 1027 ओवर 10 की पावर -15 क्यूब। क्या आ गया 10 की पावर -15 क्यूब। तो फाइनल हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2.4 ज़रबे 10 की पावर 7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आई है इसमें आपको शो हो रहा है कि कोई भी मास नंबर शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है डेंसिटी मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट किसके ऊपर है, मास नंबर से। मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों से इंडिपेंडेंट है, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना न्यूट्रॉन नंबर के ऊपर ना प्रोटॉन यानी न्यूक्लियन या मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती न्यूक्लियस की डेंसिटी। इट इम्प्लाइज डैट फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, जो हमारे पास पार्टिकल है उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो सेम होगी वेदर दे आर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, फोर्स सेम रहेगी, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी ना तो मास नंबर के ऊपर डिपेंड करती ना ही प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी जिस चीज़ का भी शेप स्फेरिकल होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास आर की जगह क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्मी मॉडल आर स्क्वायर नॉट आर नॉट ए की पावर 1/3 उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। तो जब ये क्यूब को हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। तो फाइनल डेंसिटी का फार्मूला होता है मास और वॉल्यूम, इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी की ये रिलेशन आ जाएगा। इससे शो हो रहा है कि डेंसिटी ना तो मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मीन ना न्यूट्रॉन नंबर ना प्रोटॉन नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इट इम्प्लाइज डैट फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, हमारे पास जो पार्टिकल के दरमियान फोर्स होगी वो सेम होगी, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, फोर्स विल बी सेम, फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हमारे पास जो एटम होता है उसका रेडियस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस से, कितना 10 की पावर 5। तो हमारे पास जो एटम होता है उसका रेडियस होता है 10 की पावर -11 मीटर। इसी तरह जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस होता है 10 की पावर -15 मीटर। साइज़ ऑफ न्यूक्लियस कम होता है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम। ये थी हमारे पास साइज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस। अगर तो किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि हर नए आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।